हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम वेंटिलेशन अर्थात संवातन को समझेंगे और जानेंगे कि वेंटिलेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या प्रिंसिपल्स है और क्या प्रोसेस है। इन सारी चीज़ों को इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं और जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका टोटल सिलेबस भी एग्ज़ाम से पहले कवर करा दिया जाएगा। एंड टर्म एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं कि संवातन क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि संवातन क्या होता है या संवातन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं। वेंटिलेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वेंटिलेशन किसी स्थान पे वायु के आवागमन, ठीक है, वायु के आवागमन को ही संवातन कहा जाता है। यानी कि संवातन की व्यवस्था जब घर बनवाते हैं तो हम प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए घर में रोशनदान और खिड़कियों की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ताकि वायु क्या हो तो अंदर की तरफ आसानी से आ सके और बाहर की तरफ पास आउट हो सके। तो ये क्या है, जो अंदर की तरफ आती है और बाहर की तरफ पास आउट होती है, यानी कि आने जाने का जो प्रोसेस होता है उसी को वेंटिलेशन अर्थात संवातन कहते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ शब्दों के माध्यम से भी जान लेते हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है। तो किसी भी स्थान पर वायु के आने जाने अर्थात विसरित होने की क्रिया को ही संवातन अर्थात वेंटिलेशन कहा जाता है। वायु के आने जाने का जो प्रोसेस होता है, प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसी को वेंटिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल्स है, क्या नियम है जिस नियम पे आपका संवातन का कार्य होता है। तो कह रहे हैं कि उत्तम वायु के लिए कमरे के ऊपरी भाग में क्या लगे होने चाहिए, तो रोशनदान लगे होने चाहिए, ताकि अशुद्ध वायु बाहर की तरफ पास आउट हो सके, विसर्जित हो सके। ठीक है, उत्तम वायु के लिए कह रहा है कि उत्तम संवातन के लिए कमरे के ऊपरी भाग में अशुद्ध वायु के विसर्जन के लिए क्या होने चाहिए, तो रोशनदान होने चाहिए। ठीक है, पता है जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि O2 लेते हैं। और जब छोड़ते हैं सांस तो क्या छोड़ते हैं, तो CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। और सबको पता है कि CO2 अशुद्ध होता है और अशुद्ध होने के कारण ये गर्म वायु है। गर्म वायु और क्या होती है, तो हल्की होकर ऊपर उठती है। तो ऊपर आपके कमरे में रोशनदान लगे होने चाहिए, ताकि जो अशुद्ध वायु यानी कि आपका जो CO2 है वो आसानी से विसर्जित हो सके, बाहर की तरफ पास आउट हो सके। तो उसके लिए कमरे में क्या लगे होने चाहिए, तो रोशनदान लगे होने चाहिए। और कह रहा है कि नीचे के भाग में शुद्ध वायु के लिए, शुद्ध वायु क्या है, तो ऑक्सीजन है ना। शुद्ध वायु क्या है, तो ऑक्सीजन है। तो उसके प्रवेश के लिए दरवाजे एवं खिड़कियों की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शुद्ध वायु आपके घर में प्रवेश कर सके। और अशुद्ध वायु के लिए क्या होने चाहिए, तो घर में रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अशुद्ध वायु आसानी से बाहर की तरफ पास आउट हो सके। ठीक है, यही प्रिंसिपल्स हैं। सबको पता है कि हम शुद्ध वायु में क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। हम सांस में जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर घर से बाहर नहीं निकलता है तो घर के सदस्यों पे वो क्या करता है, प्रभाव डालता है। अगर घर में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है तो उस घर को भी क्या आदर्श घर की श्रेणी में या आदर्श आवास की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे में सीलन की समस्या, अनेक तरह की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेंटिलेशन का क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है। ठीक है, उत्तम संवातन के लिए कमरे के ऊपरी भाग में क्या होने चाहिए, तो अशुद्ध वायु के विसर्जन के लिए, पास आउट के लिए क्या होने चाहिए, तो रोशनदान होने चाहिए। तथा नीचे के भाग में दरवाजे एवं खिड़कियाँ होनी चाहिए, ताकि शुद्ध वायु क्या हो, तो अंदर की तरफ आ सके। ठीक, अब कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से साधन हैं जो प्रॉपर वेंटिलेशन का कार्य करते हैं। तो आपके संवातन की व्यवस्था कह रहा है कि संवातन की व्यवस्था को दो तरह के साधनों से की जाती है, यानी कि संवातन की जो व्यवस्था होती है वो दो तरह के साधनों से की जाती है या होती है। पहला साधन क्या है, तो प्राकृतिक है। दूसरा साधन क्या है, तो कृत्रिम है।
प्राकृतिक रूप से भी वेंटिलेशन का कार्य होता है और कृत्रिम रूप से भी वेंटिलेशन का कार्य होता है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक साधन भी हैं जो वेंटिलेशन का कार्य करते हैं और जो कृत्रिम साधन हैं जो वेंटिलेशन का कार्य करते हैं, यानी कि प्रॉपर वायु के आवागमन का कार्य करते हैं। वायु के आवागमन को ही क्या कहते हैं, तो वेंटिलेशन कहते हैं, संवातन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक है उस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो घर के अंदर आप सभी को पता है कि दरवाजे एवं खिड़कियां लगी रहती हैं, रोशनदान लगे रहते हैं, चिमनियाँ लगी रहती हैं। ये क्या क्या करते हैं, तो वायु को, दरवाजे एवं खिड़कियाँ क्या करती हैं, तो शुद्ध वायु को अंदर की तरफ लेती हैं, और रोशनदान क्या करते हैं और चिमनियाँ क्या करती हैं, तो अशुद्ध वायु को बाहर की तरफ पास आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्राकृतिक की श्रेणी में, यानी कि नेचुरल रिसोर्स की श्रेणी में आते हैं, जो क्या करते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन का कार्य करते हैं। उसी तरह कुछ कृत्रिम साधन भी हैं जो वेंटिलेशन का कार्य करते हैं, जैसे सामान्य विद्युत पंखे। आप सबको पता है कि सबके घर में ये विद्युत पंखे लगे रहते हैं, और निर्वातन पंखे जो एग्जॉस्ट पंखे होते हैं जो आपके रोशनदान में लगे रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, रोशनदान आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। ये क्या है, तो ये आपका रोशनदान है। ये क्या है, वेंटिलेटर्स हैं जिसको रोशनदान कहते हैं। और ये क्या है, तो विंडोज़ हैं जिसमें शुद्ध वायु आती है, और जो रोशनदान है वहाँ से अशुद्ध वायु पास आउट होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि रोशनदान कौन है, तो ये रोशनदान है और ये विंडो है जहाँ से शुद्ध वायु आ रही है। विंडो से क्या हो रही है, तो शुद्ध वायु आ रही है, और रोशनदान से क्या हो रही है, तो अशुद्ध वायु बाहर की तरफ पास आउट हो रही है। तो ये आपके क्या है, तो ये आपका संवातन का कार्य हो रहा है। क्या है, तो यही संवातन का प्रोसेस है। इसी तरह संवातन का कार्य होता है। घर में संवातन का कार्य रोशनदान और खिड़कियों दरवाजों से ही होता है। तो ये आपके प्राकृतिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह आपके रोशनदान में एग्जॉस्ट पंखे लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, जो भी गर्म वायु होती है उसको बाहर की तरफ, घर की जो भी गर्म वायु होती है उसको खींच के बाहर की तरफ पास आउट कर देते हैं। उसी तरह आपका एसी होता है जो घर को ठंडा किए रहता है, यानी कि जो भी गर्म वायु होती है उसको बाहर की तरफ निकाल देता है और वो रूम को ठंडा कर देता है। तो ये सब क्या है, तो आपके कृत्रिम साधन हैं जो संवातन का कार्य करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेंटिलेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज में आपके दो तरह के रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं, तो दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान, चिमनियाँ आते हैं जो प्रॉपर वेंटिलेशन का कार्य करते हैं। उसी तरह कृत्रिम साधन में आपके विद्युत पंखे आ जाते हैं। ठीक है, निर्वातन पंखे आ जाते हैं जिसको एग्जॉस्ट पंखे बोलते हैं। उसी तरह वातानुकूलन संयंत्र यानी कि एसी, कूलर, ये सब क्या है, तो आपके कृत्रिम साधन है वेंटिलेशन के। ठीक है, किसके साधन है, तो वेंटिलेशन के, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन का कार्य होता है, यानी कि शुद्ध वायु को अंदर लिया जाता है और अशुद्ध वायु को बाहर की तरफ पास आउट किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ये सारा वेंटिलेशन का प्रोसेस वगैरह। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन बच्चों को भी एग्ज़ाम से पहले मिल जाए जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बने रहेंगे, क्योंकि आप लोग का 4th सेमेस्टर का सिलेबस भी कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।